अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं है, सब्र कोई कोई करता है। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। अपने इस तड़पते हुए दिल को समझा दो कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा खुशियाँ लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की इनायतों को बरसता हुआ देखो। अल्लाह ताला फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। अगर मुश्किल वक्त पर अगर तुम सब्र कर रहे हो तो कल सुकून और खुशी तुम्हारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। सुनो, सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। वो आज़माता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज खूबसूरत है क्योंकि वह रहमान और रहीम है। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है। और सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचलते हुए तूफ़ान को खुद में थाम के उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ़ अल्लाह का ही रह जाए। किसी को तकलीफ़ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। जो खुद नहीं बोल पाता उसका सब्र बोलता है। जो लोग नुकसान पर सब्र और शुक्र सीख लेते हैं, अल्लाह पाक उनके नुकसान को नफ़ा में बदल देता है। सब्र करना अगर आसान होता तो अल्लाह ताला सब्र करने पर इतना अज़र ना रखता। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते हुए देखा है। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम्हारा रब तुम्हारा साथ देता है और उससे बेहतरीन कोई साथी नहीं। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को रुसवा नहीं करता। 3 चीज़ें आपको कभी गिरने नहीं देती: सब्र, उम्मीद और यकीन। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं होता, चाहे उसे तवील ज़माना ही लग जाए। किसी को तकलीफ़ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी का है और जो कुछ लिया है वह भी उसी का है और हर चीज़ की मुद्दत मुकर्रर है। बस सब्र करो। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। लोगों की नियमतें देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, अपने से कमतर लोगों को देखकर सुकून में रहना है। सब्र ऐसी चीज़ है जो किसी का भी गुरूर तोड़ सकती है। जो लोग सब्र रखते हैं या फिर जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नियामतों की हिफाजत शुक्र से। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिस मकाम पर आकर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, उस मकाम से सब्र शुरू हो जाता है। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। परेशानी तस्कीरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। जो तकलीफ़ हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी ना दें। आप हमेशा जब भी कोई काम करें तो बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो बोएंगे आखिर में वही काटेंगे। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें क्योंकि जिसके इख्तियार में है वो बड़ा रहीम है। हमारे रब ने हमारे मुकद्दर में सब कुछ बेहतरीन रखा है, बस सब्र करें। सब्र की एक शर्त होती है, ये सिर्फ़ उस मुसीबत पर किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियाँ सब्र भी होती हैं। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए तकलीफ़ नहीं होती। दिल बस शुक्र का विर्द करता रहे।
صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی بھی طلب ہی نہیں رہتی۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف میں ہو تو صبر کریں۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا تمہارا پیچھا کرے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ کیجئے ہر بات پر صبر اور شکر، کیونکہ بہت حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بد دعا دینے کی نہیں، محض صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے بندے پر وہ صبر ہی بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برے بن جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھے کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ضرب دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو با کمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی آمدنی پر ہی گزارا کر رہا ہوتا۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں اور نمبر 3 بوڑھے ماں باپ پر۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔